अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा और तालबात। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम जमात सातवीं का उर्दू पढ़ेंगे। आज हमारा मौजू है आज का माहौलियाती तवाज़ुन क्यों और कैसे। तो बच्चों, हमने पहले सबक में ये पढ़ा था कि इसके बारे में हमने पढ़ा था एसिड रेन यानी तेज़ाबी बारिशों के बारे में। तो बच्चों, आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। इसी का सबक है। हम आगे पढ़ेंगे जो हवा और पानी की कसाफत को काबू में रखने के लिए कुदरत ने एक बहुत बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। ज़मीन के सीने पर फैले हुए जंगलात ये काम अंजाम देते हैं। हवा की आलूदगी को दरख्त और पौधे जज़ब कर लेते हैं और फिर इन पेड़ पौधों से खारिज होने वाली ऑक्सीजन गैस हवा के जहरीलेपन को भी ख़त्म कर देती है। लेकिन जंगलात का सफाया करके इंसान ने इस कुदरती निज़ाम को दारमबारम कर दिया और इस तरह से माहौल की आलूदगी में इजाफा हुआ। साइंसदानों के हिसाब से हर मुल्क की खुश्की का एक तिहाई हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन हर मुल्क में कम अज़ कम 33% इलाके में जंगलात होना ज़रूरी है। लेकिन आज ख़ुद हमारे मुल्क की सूरत हाल ये है कि 11% से भी कम इलाके में जंगलात हैं और इस वजह से हमारे यहाँ मौसमों का चलन बदल गया और बारिश का निज़ाम इस हद तक दारमबारम होके रह गया और किसी इलाके में खुशक साली होती है और कहीं सैलाब की तबाहकारियाँ। तरक्की में तामीर और तहरीब के दोनों पहलू होते हैं। तरक्की के लिए ऐसे तरीके बरोकार लाने चाहिए जिनसे तहरीब का पहलू बड़ी हद तक कम होने लगे। सनती इंकलाब और उनके बाद होने वाली सरगर्मियों से भी हमें बेपनाह फ़ायदा हासिल हुई। तो बच्चों, इतना आज जानेंगे, इसके आगे इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे दूसरे सबक में। तो आज का ये था माहौलियाती तवाज़ुन क्यों और कैसे। तो बच्चों, इसे आगे भी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।